आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर के प्रकार। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटर को समझना होगा। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं और दूसरे भाग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? कोई व्यक्ति अगर हार्डवेयर के बारे में पूछता है और आसान भाषा में जवाब देना हो तो उसका जवाब है जिसे हम छू सकते हैं, और जिसे हम नहीं छू सकते उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस चीज को हम आदमी के उदाहरण से समझते हैं। यदि हम आदमी को कंप्यूटर मान लें तो हाथ, पैर, नाक ये सब क्या है? हार्डवेयर है। और दिमाग के अंदर जो विचार है ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। विचार जो होता है हम उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाथ, पैर, नाक को हम छू सकते हैं। तो जिसको छू सकते हैं वो क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। और जिसको हम नहीं देख सकते वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। अब है सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर को काम करने के लिए निर्देश की जरूरत होती है। हाथ से अगर हम काम करवाना चाहें तो दिमाग हाथ को निर्देश देता है कि तुम चम्मच को पकड़ो, अगर हमको चम्मच पकड़ना हो तो ये जो निर्देश है यही सॉफ्टवेयर है। तो निर्देश को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ जो भाषा लिखा गया है वो कंपटीशन को ध्यान में रख करके लिखा गया है। यह 8वीं क्लास के बच्चे के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वह जब 10वीं पास करेगा उस समय लगभग हर कंपटीशन में कंप्यूटर एक पेपर होगा। आज अब तो एसएससी सीजीएल में भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर को 3 भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरे को हम लोग कहते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर। कंपटीशन में इसकी चर्चा नहीं होती है। पूछा जाता है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग यहां तक ही सीमित रहेंगे। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, घर का नाम अलग होता है और स्कूल का नाम अलग होता है, उसी तरह हम लोग सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। वास्तव में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है और इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या है, चलो पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीन है, मशीन को चलाना पड़ेगा। तो चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है चलाने के लिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, सिस्टम, सिस्टम का सॉफ्टवेयर। और सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह सॉफ्टवेयर अगर नहीं हो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। यानी कंप्यूटर के दिमाग को चलाने के लिए इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है। इस सॉफ्टवेयर में आता क्या क्या है? तो पहला नंबर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा नंबर में आता है डिवाइस ड्राइवर, हिंदी में लिख दिए डिवाइस ड्राइवर, और तीसरा नंबर में यूटिलिटीज। एक एक करके हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझे लगा ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले डिवाइस ड्राइवर पढ़ाना आवश्यक है, इसलिए मैंने सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर के बारे में नोट्स बनाया। कंप्यूटर से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जुड़ा होता है। तो सवाल है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड पे ASDF, GH, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखा होता है। माउस से हम कोई चीज पॉइंट करते हैं स्क्रीन पर। मॉनिटर स्क्रीन का ही नाम है जिसपे हम कोई चीज देखते हैं। ये सब कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अब देखो, अलग अलग चीज को चलाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे हाथ है, हाथ पैर से अलग है, हाथ से हम किसी चीज को छूते हैं, पैर से चलते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में अलग अलग चीज को चलाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को चलाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। माउस है, माउस को अगर चलाना हो तो अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। और मॉनिटर है तो मॉनिटर को चलाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। अब देखो, इसको हम अलग प्रकार से लिखे हैं, यहां से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिवाइस प्लस ड्राइवर। डिवाइस का हिंदी क्या होता है? यंत्र। और यंत्र क्या सब है? कीबोर्ड है, माउस। ऐसे कंप्यूटर भी एक यंत्र है, लेकिन इसको छोटा यंत्र समझो। कीबोर्ड, माउस और ड्राइवर। ड्राइवर मतलब होता है चलाने वाला। यानी कीबोर्ड को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा। माउस को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखो,
इसको समझने के लिए ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट करने वाला सिस्टम, और ऑपरेट करने वाला सिस्टम कहे तो क्या मतलब हुआ इसका, कंप्यूटर को शुरू करना, डिवाइस ड्राइवर के बीच समन्वय स्थापित करना और अंत में कंप्यूटर को शट डाउन करना, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। पहला क्या है, कंप्यूटर को शुरू करना। जब हम बटन प्रेस करेंगे तो शुरुआत में जितनी चीज होगी वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और जब शुरू हो गया तो बहुत सारा चीज है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कीबोर्ड, माउस, उसके बीच समन्वय स्थापित करना, क्योंकि ये ऑपरेट करेगा, और जिस चीज का शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है, तो कंप्यूटर को लास्ट में शट डाउन करना। ये सब किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यूनिक्स, विंडोज, एमएस डॉस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तुम कंप्यूटर चलाओगे तो तुम इन सभी चीजों से परिचित होगे। यूनिक्स का ही पार्ट है लाइनक्स, और विंडोज में विंडोज 98, विस्टा, विंडोज 10, ये सब क्या है, विंडोज का वर्जन है, और अभी नया वर्जन आ गया विंडोज 11। मैं विंडोज 7 से विंडोज को यूज कर रहा हूँ, विस्टा भी यूज किया हूँ, विंडोज 98 भी यूज किया हूँ, विंडोज 10 भी यूज किया हूँ। विंडोज 11 लेटेस्ट है। और एक है एमएस डॉस। ऑपरेटिंग सिस्टम को मनुष्य के क्रियाकलाप से समझते हैं। मनुष्य के जीवन की सारी क्रियाकलाप एक साथ, जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, दांत से चबाते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं, ये सारा काम क्या होता है, एक साथ होता है, और यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो स्टार्ट हो गया, कीबोर्ड अलग काम कर रहा है, माउस अलग काम कर रहा है, मॉनिटर पे कुछ और दिख रहा है, ये सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब तीसरा नाम है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब क्या है, यूटिलिटी है। यानी अपने दैनिक जीवन को मेंटेनेंस करने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, यूटिलिटीज है। उसी तरह से कंप्यूटर के मेंटेनेंस और केयर में यह सहायता करता है। जैसे मनुष्य यूटिलिटी बिल पे करता है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जो इसके जीवन को आसान बनाती है, उसी तरह से कंप्यूटर के मेंटेनेंस और केयर को जो आसान बनाता है उसको हम लोग यूटिलिटीज कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है, जब मेंटेनेंस और देखभाल होगा तो कंप्यूटर का यूज करना आसान हो जाएगा। यानी यूटिलिटीज क्या करता है, कंप्यूटर को यूज करना आसान बनाता है। अब कंप्यूटर के यूटिलिटीज में आता है जैसे पानी का बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आता है ना, उसी तरह से इसका 6 प्रकार है। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर, बैकअप प्रोग्राम, डिस्क कंप्रेशन, वायरस स्कैनर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। इसके डिटेल के बारे में नहीं जाना है, अभी तक किसी कंपटीशन में इसके डिटेल के बारे में नहीं पूछा है, तो हम नहीं जाएंगे। और हम लोग बैंक में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम बेंचमार्क मानेंगे, क्योंकि बैंक में बहुत सालों से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो बैंक में पूछे गए सवाल होंगे। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कहता है कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन से अलग कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे देखो, मनुष्य है, कोई मनुष्य क्या है, डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो वो कुछ स्पेशल किताब पढ़ता है जो सिर्फ डॉक्टरी से संबंधित होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो क्या करता है, इंजीनियरिंग से संबंधित बुक को पढ़ता है। तो यही हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग होगा। जैसे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें होती है, उसी तरह कंप्यूटर में भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर काम के लिए अलग अलग होगा, और ये कंप्यूटर यूज करने वाले पर निर्भर करेगा। कुछ एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको तुम और आसानी से अगर समझना चाहते हो तो यहाँ से समझ सकते हो। हम जो मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं वो हर व्यक्ति के मोबाइल में अलग अलग होता है। तुम्हारे पिताजी के मोबाइल में जो ऐप होगा वो अलग होगा, बहन के मोबाइल में जो ऐप होगा वो अलग होगा, और तुम्हारे मोबाइल में जो ऐप होगा वो अलग होगा। यह हर काम के लिए अलग अलग होता है। पीडीएफ के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, मूवी देखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, और यह कंप्यूटर यूज करने वाले पर निर्भर करता है, यानी मोबाइल यूज करने पर। लड़का लोग के मोबाइल में गेमिंग का ऐप ज्यादा होगा और लड़कियों के मोबाइल में सौंदर्य वाली ऐप ज्यादा होंगी। अब है मलिशियस सॉफ्टवेयर। मल का क्या मतलब होता है, हम लोग जो उत्सर्जित करते हैं खाना खाने के बाद, यानी ये खराब सेंस में है। उसी तरह मलिशियस सॉफ्टवेयर भी क्या है, खराब सेंस में है।
यह कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मलमूत्र की क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, उसी तरह मलिशियस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को हार्म किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे गए, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट। भौतिक बनावट का मतलब छूकर महसूस करने वाला भाग क्या कहलाता है? हम बताए थे हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को डैश कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिजिकल। फिजिकल का उल्टा क्या होता है? मेंटल। अगर फिजिकल का हिंदी करें तो क्या हुआ? शारीरिक। और शरीर के अंगों को हम क्या करते हैं? छू सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। एक ही क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा गया है। क्वेश्चन कंप्यूटर में सीमित हैं, सिर्फ भाषा बदल करके एक ही क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जाता है। फिर देखो, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? उपकरण। उपकरण को हम लोग छू सकते हैं। उपकरण का मतलब यंत्र। यंत्र का हिंदी क्या होगा? डिवाइस। डिवाइस को हम लोग छू सकते हैं, यानी क्या होगा? हार्डवेयर होगा। अब देखो, माउस उपकरण है, कंफ्यूज मत होना। अगर पूछेगा कंप्यूटर उपकरण का उदाहरण तो माउस होगा। अब आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। हम दिखाए थे कंप्यूटर को दो भाग में बांटे थे, एक था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। अब निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? जिसको हम नहीं छू सकते हैं वो हार्डवेयर नहीं होगा। माउस को छू सकते हैं तो यह नहीं होगा, प्रिंटर को छू सकते हैं तो यह नहीं होगा, मॉनिटर को छू सकते हैं तो यह नहीं होगा, स्कैनर को हम छू सकते हैं तो यह नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऐसे बताए थे, सॉफ्टवेयर को तीन भाग में बांटे थे। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब है क्वेश्चन, मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को फिर पूछा गया है। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले उसका डैश इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। हम बताए थे ना, कीबोर्ड। कीबोर्ड को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। माउस। माउस को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। इसलिए अब जब कभी भी हम प्रिंटर अटैच करेंगे या स्कैनर अटैच करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर, हम क्या बोलेंगे? ड्राइवर बोलेंगे, यानी प्रिंटर को चलाने वाला। इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो छोटे और विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर अलग होता है, माउस को चलाने के लिए माउस ड्राइवर अलग होता है। तो ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है और विशेष उद्देश्य वाला होता है, यानी प्रिंटर के लिए केवल प्रिंटर, माउस के लिए केवल माउस। प्रोग्राम का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम को चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हम बताए थे ना, जब हम खाना खाते हैं तो एक साथ चबाते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और निगलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिमाग के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसी तरह से कंप्यूटर का चलना, डिवाइस ड्राइवर के बीच समन्वय स्थापित करना और अंत में बंद करना, ये सब एक साथ होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। विषम शब्द चुनिए। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एक्सेस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस क्या है? ये एक डाटाबेस है। जब तुम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ोगे, ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसके बारे में पढ़ोगे। अब आपके कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होता है। देखो क्वेश्चन को समझो, प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है, कोई ऐसा चीज है जो प्रत्येक कंप्यूटर में होगा, और कई में डैश भी होता है, यानी कुछ में होगा और कुछ में नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रणाली सब में होता है। ग्राहक प्रणाली अभी तक इसके बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए। ऑपरेटिंग प्रणाली सब में होगा। अनुदेश सेट्स नहीं पढ़े हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम सब में नहीं होगा, किसी में होगा और किसी में नहीं होगा, बताए थे। तुम्हारे मोबाइल में कुछ और ऐप होगा और तुम्हारी बहन में कुछ और ऐप होगा, तो ये शुरू में ही खत्म हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम खत्म हो गया। ऑपरेटिंग प्रणाली, प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली होगा और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, यानी कुछ में होगा और कुछ में नहीं होगा। अब लाइनेक्स डैश किस्म का सॉफ्टवेयर है।
ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब यही है। अभी जो स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये OBS सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है। तो ये क्या है, फ्री है। अब लाइनस एक्स डैश है। लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स का पार्ट है लाइनक्स, ऐसे करके लिखा हुआ था यूनिक्स में था लाइनक्स। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें से 2 से 3 लाइन लिखी हुई हो तो हमको एक एक लाइन को पढ़ना होगा, तभी हम सही बना सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। डैश प्रोग्रामों का एक सेट है। इसका क्या मतलब हुआ, सॉफ्टवेयर। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए प्रबंधन का अंग्रेजी क्या होता है, मैनेजमेंट, यानी मैनेज कर रहा है। किस तरह से मैनेज कर रहा है, तो कंप्यूटर शुरू कर रहा है, उसमें जो प्रोग्राम है उसको मैनेज कर रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों को समन्वय कर रहा है। तो क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, शुरुआत से लेकर के बंद करने तक। एक ही क्वेश्चन दोबारा घूम के आया। लिनक्स डैश का एक उदाहरण है, तो क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब है डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी बिल बोले तो पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल। पानी, बिजली, टेलीफोन से क्या होता है, मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। उसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। क्या आंसर होगा, यूटिलिटी बिल। एक ही क्वेश्चन को देखो घुमा करके पूछा गया है। यहाँ उपयोग करना था और यहाँ पे प्रयोग करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताए थे सिस्टम सॉफ्टवेयर का 3 भाग बताए थे। एक बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा बोले थे यूटिलिटी प्रोग्राम और तीसरा बोले थे डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर से कंफ्यूज मत होना। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में काम होता है जो कि हम लोग करते हैं। तो क्या आंसर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब MS वर्ड डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बताए थे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डैश अनुदेशों का सेट है जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोले थे, सॉफ्टवेयर का ही नाम क्या है, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, प्रोग्राम है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम का ही दूसरा नाम क्या था, सॉफ्टवेयर था। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है, प्रोग्राम। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं ना तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होता है और वो संकेत कर होता है। जब सी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें लिखने के लिए सीखोगे। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है। ये सभी खरीदे जा सकते हैं। दुनिया में हर कुछ बिकाऊ है, सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। ये कहावत सुना होगा। तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो अंत में बच्चों मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे और कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।